आईफोन क्या है? क्या है आईफोन? जी, किसी को क्वालिटी फीचर्स और प्राइस के साथ पता है कि आईफोन क्या है, और किसी को क्वालिटी फीचर्स के बारे में पता नहीं, सिर्फ उसको प्राइस मालूम है। हाँ, वो मोबाइल फोन जिसमें 1.5 लाख रुपए रहता है, 1 लाख रुपए लगता है। अगर मेरे पास एक आता तो अच्छा होता। क्या आपको आईफोन के अंदर के फैक्ट्स के बारे में पता है? तो आज हम इसी वीडियो में इसी आईफोन का बहुत सारा फैक्ट्स है, लेकिन आज हम 10 कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एंड वेलकम गाइस, माय सेल्फ हिरोजी मोहंता एंड यू आर वाचिंग PH। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जब आईफोन 7 लॉन्च हुआ था सितंबर 16, 2016 को, तभी एप्पल का CEO टिम कुक ने बताया था कि वो लोग ऑलरेडी 1 बिलियन प्लस आईफोन बेच चुके हैं। और अभी अगर आप गूगल पे सर्च करते हो कि आज तक एप्पल कंपनी ने कितना आईफोन बेचा है, एज पर द डेटा ऑफ 2018 2.2 बिलियन प्लस आईफोन अभी तक एप्पल ने बेचा है। एज पर द डेटा ऑफ 2018 सैमसंग को आईफोन के साथ कंपेयर करूँ तो सैमसंग ने बेचा है 1.95 बिलियन मोबाइल फोन्स, और आईफोन का तो बता ही दिया है 2.2 प्लस बिलियंस। एंड हुआवे ने बेचा है 195 मिलियन फोन्स। और जितना भी को मोबाइल ब्रांड है उन सबको अगर आईफोन से कंपेयर करें तो सबसे लेटेस्ट और टॉप में है एप्पल आईफोन। एप्पल कंपनी का ओनर का नाम है स्टीवन पॉल जॉब्स। पहला आईफोन रिलीज हुआ था 2007 29 जून को। उससे पहले एप्पल ब्रांड का आईपॉड, लैंडलाइन वगैरह एक्सेट्रा था। आईफोन आने से पहले जब स्टीवन जॉब्स ने स्कॉट फॉरेस्टेल को बताया था कि आईफोन बनाना है, और साथ में फॉरेस्टेल को जॉब्स ने ये भी बताया था कि हमको कोई दूसरा नया इंजीनियर्स एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत नहीं है, हमारा पहला जो एम्प्लॉयज़ है वही लोग काम करेंगे। लेकिन उन लोगों को भी पता होना नहीं चाहिए कि हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट है। और आज वही सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है पर्पल। जब आईफोन लॉन्च नहीं हुआ था लेकिन आईफोन के ऊपर काम कर रहे थे, तभी मोर देन 200 प्रॉब्लम्स आईफोन के ऊपर आ गया था, जैसे कि फोर्स स्टार्ट्स, अपडेट्स वगैरह वगैरह के लिए प्रॉब्लम आ चुका था, मोर देन 200। लेकिन उसी टाइम उन लोगों ने ये सारा प्रॉब्लम के लिए बेटर डेवलपर और पब्लिशर्स के पास चला गया। तभी से आईफोन आगे बढ़ के आज पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, राज। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सब लोग ये जानते थे कि आईफोन का फर्स्ट वर्जन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा। और जब 2007 को ये आईफोन लॉन्च किया था, तब टीम इनपुट का अनुक्रम को पालन करना पड़ा। आईफोन आने से पहले सिस्को नाम का एक कंपनी था, और उसके पास VoIP नाम का डिवाइस के लिए एक ट्रेडमार्क भी था, जो डिवाइस बिना कंप्यूटर के स्काइप कॉल करने का परमिशन देता है। बाद में आईफोन आने के बाद दोनों कंपनी एक ही जगह पे पहुंच गए, और नाउ दे कीप हैप्पीली देयर नेम्स एंड राइट्स। आईफोन लॉन्च होने से पहले गूगल ने एक खुद का फोन बनाया था जिसमें टच स्क्रीन नहीं था। जब गूगल ने जॉब्स को देखा कि बिना ड्राइंग बोर्ड के ही जॉब्स वापस चला गया। मुझे पता नहीं है आप एंड्रॉइड फैन हो या नहीं, लेकिन इस कंपटीशन ने एप्पल को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया है। इन 1983 एप्पल कंप्यूटर डेवलपर हार्टमैन एस्लिंगर ने एक लैंडलाइन फोन तैयार किया था जिसमें स्टाइलस नियंत्रित इंटरफेयर का इस्तेमाल किया था। उसने कभी भी दिन का रोशनी देखा ही नहीं है। पता नहीं ये प्रोजेक्ट ने फल क्यों नहीं दिया, लेकिन एप्पल के साथ जुड़ा हुआ हर एक फोन का इतिहास में दिलचस्प फुटनोट मिलता है। इन द ईयर ऑफ 2010 स्टीव जॉब्स ने एक इंटरव्यू में खुद एक्सप्लेन किया था कि वो एप्पल इंजीनियर्स को ऐसे चाहते हैं कि वो लोग टेबलेट्स के ऊपर रिसर्च करें विथ वर्चुअल कीबोर्ड और वापस मल्टीटच फंक्शनलिटी में आए। जब भी कोई एप्पल यूजर्स iCloud और iTunes पे अकाउंट बनाते हैं जस्ट फॉर द लव ऑफ ए फेमिलियर ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो लोग ब्लूटूथ के साथ चिपका होता है, एक सर्वे के अनुसार बाय RBC कैपिटल मार्केट्स 83.4% of the iPhone users said that their next phone device would be an iPhone, as compared to the 64.2% of the Samsung users.
आईफोन के बिना ये कहना मुश्किल है कि आज हम मोबाइल का यूज़ करेंगे कैसे। एक टाइम ऐसा भी था जब आईफोन का नॉच पहला आईफोन एक्स में जब नॉच पहला निकला था तब बाकी सब मोबाइल में नॉच आ गया, और एक टाइम ऐसा भी गया है कि जिसको सिर्फ नॉच वाला मोबाइल ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, सिर्फ ओनली नॉच, बिना रैम के ही चलेगा लेकिन नॉच चाहिए मोबाइल, नॉच। अकॉर्डिंग टू नीलसेंस, इन द ईयर ऑफ 2007 अमेरिका में एक आदमी हो, औरत हो या जो भी हो, वो लोग एक दिन में एवरेज एक स्मार्टफोन को 3 घंटा चलाते थे, ओनली एक्चुअल कॉल एंड टेक्सटिंग, बाकी सब समय पढ़ाई में लगा देते थे, और उस टाइम बोरिंग भी था। लेकिन आजकल हम एक्चुअल कॉल्स टेक्सटिंग नहीं करते, आजकल हम सोशल मीडिया, गेम्स, ऑनलाइन क्लासेस सब करते हैं। लेकिन क्या आजकल सही है? नहीं, पहले से ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन लिमिट में रहो तो सब ठीक है। अगर अनलिमिटेड हो जाता है ना, सब बोरिंग हो जाता है, इसलिए सब लिमिट में रहना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही था दोस्तों, कैसा हुआ बताइए। अगर आप लोगों को समझ में आया तो भी एक कमेंट डाल दीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो भी एक कमेंट डाल दीजिए, क्योंकि आज का थोड़ा टॉपिक टफ था और समझने में थोड़ा दिक्कत था, तो भी आप लोगों को समझाने की कोशिश किया मैंने, लेकिन पता नहीं समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए कमेंट समझ में आया तो भी डाल दीजिए, नहीं है तो भी डाल दीजिए। तो आगे मैं बेहतर कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की, जो भी टॉपिक आएगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करेगा ज़रूर, और साथ में बेल को भी दबा देना, हाँ प्लीज़। आज लेट नहीं, थैंक यू, बाय बाय। Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises.